कानपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के दौरान उमड़ा जनसैलाब। रोड शो के दौरान लोगों ने बरसाए फूल, सड़कें, गलियां और घरों की छतों पर दिखी लोगों की भीड़। आर्यनगर और सीसनौ विधानसभा सीट पर अमित शाह का मेगा प्रचार। इससे पहले सपा के गढ़ मैनपुरी में अखिलेश यादव पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, अखिलेश राज में था माफियाओं का बोलबाला, योगी राज में माफियाओं पर हो रहा है एक्शन। 2 रुपया किलो चावल और गेहूं जो मोदी जी भेजते थे वो भी अखिलेश बाबू नेपाल में बेच देते थे। नेपाल में औरैया में अमित शाह ने कहा कि पहले और दूसरे चरण में सपा और बसपा का सूपड़ा हुआ साफ। 300 सीटों की ओर बढ़ रही भाजपा। अमित शाह ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा की सरकार में यूपी के कट्टे और छर्रे बनते थे, हमारी सरकार में बन रहे गोले जो पाकिस्तान में चलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने औरैया में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर कसा तंज। बोले, पीला चश्मा पहनने वालों को सब पीला ही दिखता है। बुआ भतीजा ने सरकार चलाई लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस के गढ़ से भाजपा पर गरजे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। रायबरेली में अखिलेश यादव की जनसभा में कहा कि डबल इंजन की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के गर्मी वाले बयान पर फिर किया तंज। कहा, पहले चरण में थोड़ी बहुत गर्मी निकली थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संबोधन के दौरान भाजपा पर करारा हमला किया। कहा कि दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बच गए हैं इनके 12। अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था हुई चौपट। कहा, भाजपा सरकार ने लोगों को सताया, अपराधियों को दिया संरक्षण। कहा, 100 नंबर को 112 करके कबाड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बिजली बिल आता है तो जनता को लगता है करंट। कहा, सपा सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल होगी। अखिलेश बोले, अब सिर्फ साइकिल रफ्तार से आगे बढ़ेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि महीने में 1 से 2 लीटर फ्री पेट्रोल देंगे। सरकार के 11 लाख खाली पड़े पदों को भरेंगे। कहा, ये गर्मी निकालना चाहते हैं, हम नौकरी निकालेंगे, गरीबों का पूरा इलाज फ्री कराएंगे। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, सिर्फ चुनाव तक मिलेगा राशन। कहा, जब तक सपा सरकार रहेगी राशन देंगे, 1 किलो घी भी मिलेगा राशन में। फतेहपुर में अखिलेश यादव की ललकार। भाजपा को चुनौती देते हुए सरकार पर बोला हमला। कहा, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। कहा, भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार डबल हुआ, डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। अखिलेश यादव ने कहा, नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार बढ़ गया है, सरसों के तेल में महंगाई है, भाजपा सरकार ने किसी को नौकरी नहीं दी, भाजपा सरकार सबसे बड़ी झूठी पार्टी और फतेहपुर के लोगों को कुछ नहीं मिला। सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बातें कही। लखनऊ में प्रचार के दौरान सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला। कहा, काशी पर आतंकी हमला करने वाले, सीआरपीएफ कैंप रामपुर में आतंकी हमला कराने वाले और लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला कराने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने के लिए सपा की सरकार ने सत्ता में आने पर पहला निर्णय लिया। सीएम योगी ने कहा, हमने सत्ता में आते ही सबसे पहले प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ कर्ज माफ किया। प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। अवैध बूचड़ खानों को बंद किया। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन करके अवैध कब्जे हटाए। सपा पर जुबानी तीर छोड़ते हुए सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकार में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगते थे, बाजारों में बमबाजी होती थी और समाजवादियों का नारा था, जो प्लॉट खाली है वो प्लॉट हमारा है। सीएम योगी ने कहा कि जिसने अवैध कब्जे किए थे उसके पीछे सरकार का बुलडोजर आया। कहा, आज हर बेटी बिना डर स्कूल और बाजार जा सकती है। कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा शानदार तरीके से निकलती है। अब बमबाजी नहीं होती है, बम बम का जयकारा लगता है। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आती है, 500 वर्षों के अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद का समाधान भी हो जाता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। कहा, सपा बसपा या कांग्रेस कोई भी मंदिर निर्माण ना करा पाता।
सीएम योगी ने कहा कि विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। सरकार ने बिना चेहरा जाति देखे अपराधियों पर कार्रवाई की है। सीएम ने कहा कि धमकीबाज कभी बाज नहीं आने वाले। टिकट मिलने वालों से कहा कि 10 मार्च को हम आने वाले हैं, उसके बाद उनकी गर्मी शांत कर देंगे। कासगंज में सीएम योगी ने कहा चुनावी जनसभा में कहा कि हमने कहा था कानून राज लाएंगे, गुंडा राज हटाएंगे, अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। 5 साल बाद आज यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कासगंज में 51,800 किसानों का ऋण माफ किया गया। कासगंज में 8,400 दिव्यांगों को पेंशन दी गई। पिछली सरकार ने दिव्यांगजनों का, वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले वृद्धजनों का और विधवा महिला प्राप्त करने वाले विधवा महिलाओं की भी पेंशन की राशि को रोक दिया था। लेकिन हमारी सरकार वर्तमान में प्रदेश के अंदर 1 करोड़ दिव्यांगजन, वृद्धजन और विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हम मुफ्त मोबाइल टैबलेट देते हैं तो सपा शिकायत करती है। सपा की संवेदना आतंकियों, माफियाओं के साथ। मुख्यमंत्री योगी ने कासगंज में कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। भाजपा की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। इससे पहले फिरोजाबाद के सिरसागंज में सीएम योगी ने भरी हुंकार। कहा 2 चरण के चुनाव के बाद स्थिति हुई स्पष्ट। भाजपा धूमधाम से बना रही सरकार। कहा सरकार ने जीवन और जीविका दोनों बचाई। सीएम योगी ने कहा कि सभी जगहों पर वैक्सीन उपलब्ध कराई। मेरे यूपी की 25 करोड़ जनता ही मेरा परिवार। मोदी जी ने देश के 133 करोड़ की जनता, उनके लिए परिवार। कहा डबल इंजन की सरकार, डबल डोज राशन भी उपलब्ध। प्रदेश भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के आरोपों को बताया चुनावी स्टंट। राजभर ने सीएम योगी पर लगाया आरोप। कहा बेटे के नामांकन के समय हुई बदसलूकी, मेरी हत्या कराना चाहते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाराणसी में बेटे अरविंद राजभर के नामांकन के दौरान खुद पर हमले का आरोप लगाया। ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने मोबाइल से कुछ वीडियो भी दिखाए। बाद में उन्होंने निर्वाचन आयोग से अपनी सुरक्षा की मांग की। ओपी राजभर के हमले को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने दी प्रतिक्रिया। कहा हमले का काम सपा बसपा कांग्रेस का है। इतना सरल सज्जन चींटी नहीं मारता। हम लोग ईमानदारी से राजनीति की सेवा करते हैं कार्यकर्ता, और हम लोग केवल गरीबों की सेवा करने के लिए आए। भाई ये सपा बसपा कांग्रेस का काम है, हम लोग तो गरीबों की सेवा करने हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का विरोधियों पर तंज। ट्वीट कर कहा 10 मार्च को गुंडों की उम्मीदें घटेंगी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मऊ से टिकट देने पर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान। अब्बास अंसारी कोई अपराधी नहीं, उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है और प्रचार भी करने जाएंगे। 16 फरवरी को सीतापुर, 17 फरवरी को फतेहपुर में रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 21 विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। कानपुर में कल होगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो। शहर की 5 विधानसभा के प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे राहुल प्रियंका। सुबह से देर शाम तक निकाला जाएगा रोड शो। 24 फरवरी को अरविंद केजरीवाल का वाराणसी में चुनावी दौरा। काशी पहुंचेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, देंगे जीत का मंत्र। लखीमपुर हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा। 10 अक्टूबर से जेल में बंद था आशीष मिश्रा। लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। कई किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हुई रिहाई। जमानत पर जेल से बाहर आया तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा। 128 दिन बाद जेल से हुई रिहाई। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष।
वहीं राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा किसानों को कुचलने वाला आ रहा है बाहर, आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई होगी तो हम सब जेल के बाहर धरना देंगे। राकेश टिकैत ने चुनाव में तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। कहा विकास के नाम पर नहीं हो रहा काम। विरोधी दलों में भाजपा की सेंधमारी जारी। अपना दल कमेरावादी के प्रदेशाध्यक्ष राजवंत सिंह भाजपा में शामिल हुए। यूपी महिला कांग्रेस सचिव प्रियंका किशोर ने भी कमल थामा। भाजपा की रैलियों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट। कहा भाजपा की रैलियों में भीड़ दूसरे राज्यों से लाई जा रही है। भाड़े की भीड़ लाने वाली बसों को तेल और टोल का भी पैसा नहीं दिया गया। कुशीनगर की हाटा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मोहन वर्मा को एमएलए का ही फुल फॉर्म नहीं पता है। मीडिया के सवाल पूछने पर भाजपा प्रत्याशी इधर उधर देखने लगे। उनके पास बैठे शख्स ने फुल फॉर्म बताने की कोशिश भी की, फिर भी वो ठीक से नहीं बता सके। क्या होता है? मेंबर आप लेजिस्लेटिव असेंबली। इस समय भारत सरकार में विदेश मंत्री कौन है? भारत सरकार में विदेश मंत्री आपके जौनपुर में कांग्रेस ने बदला अपना उम्मीदवार। तबरेज की जगह अब नदीम जावेद को दिया टिकट। जौनपुर से 7वें चरण में होगा मतदान। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी। पीएमएस कॉलेज में टैबलेट बांटने को लेकर एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बताया। अलका राय के नामांकन में शामिल हुए भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त। कहा यूपी का चुनाव मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में। मोहम्मदाबाद विधानसभा में अलग चुनावी मुद्दे। चमोली में अचानक मौसम बदलने से निचले इलाके में बारिश तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई। घाट दोवाल ब्लॉक में कनोल और बाण गांव में बर्फ पड़ने से ठंड बढ़ी है। राजधानी लखनऊ में वोटिंग के लिए 120 मॉडल और 46 पिंक बूथ बनेंगे। पहली बार ग्रीन बूथ भी होगा शामिल और ऊर्जा से संचालित होगा ग्रीन बूथ। 9 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। अलीगढ़ के धर्मराज महाविद्यालय में बुर्का और टोपी बैन करने को लेकर हिंदूवादी छात्रों के समूह ने प्रॉक्टर डॉक्टर मुकेश भारद्वाज को ज्ञापन दिया। छात्र विरोध के तौर पर भगवा गमछा को लपेटकर क्लासेस में बैठेंगे। कॉलेज में नारेबाजी भी की। एएमयू छात्रों ने डक पॉइंट से बाबा सैयद गेट तक किया प्रदर्शन। छात्रों ने हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए फिजिक्स क्लासेस शुरू कराने की मांग की। फिजिकल क्लासेस। जयपुर में रीट में धांधली के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस ने पानी के बौछार से कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। चारा घोटाले के डोरंडा केस में दोषी ठहराए गए लालू प्रसाद यादव। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है मामला। रांची की सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। बिहार में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश सरकार पर हमलावर। एलजेपी नेता चिराग पासवान के समर्थकों की पुलिस से भिड़ंत हुई। गांधी मैदान से राजभवन तक जा रहे थे पासवान। पुलिस चिराग पासवान को हिरासत में लेकर थाने गई। सोनिया गांधी के करीबी पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। वो 14 साल से राज्यसभा सांसद थे। अश्विनी ने कहा कि आज पार्टी के ईमानदार और लोकप्रिय नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। इस बारे में नेतृत्व को विचार करने की जरूरत। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने छोड़ी कांग्रेस। सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। कहा कांग्रेस पहले जैसी पार्टी नहीं रही। कांग्रेस में अंधेरा दिख रहा है। असहज असहाय महसूस कर रहा था। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में शानदार तेजी। मंगलवार 15 फरवरी को
1736 अंकों की मजबूती के साथ 58,142 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 510 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 17,352 के लेवल पर निफ्टी की क्लोजिंग। सोने चांदी की कीमतों में लगातार हो रहा इजाफा। 50,000 पार खुलने के बाद शाम 49,578 रुपए प्रति 10 ग्राम पर 24 कैरेट सोना। वहीं 64,440 रुपए पर खुलने के बाद शाम 63,105 रुपए प्रति किलो पर चांदी की क्लोजिंग। फिल्म की शूटिंग में डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी नहीं रुके जैकलीन और टाइगर। बैक टू बैक दिए किसिंग सीन। कॉमेडी नाइट्स के एपिसोड में रेमो डिसूजा ने कोली पोल कहा, सीन में एक दूसरे के करीब आने के लिए बोला। दोनों ने एक्साइटमेंट में कर लिया किस। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म का दूसरा गाना सैया रिलीज हो गया है। गाना कानों को सुकून पहुंचाने वाला और ढोलीड़ा में गरबा करने के बाद आलिया इश्क फरमा रही हैं और रोमांटिक गाना है ये।